हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पथ ट्यूशन क्लासेस पाटन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे सस्य योजना। सस्य योजना क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट किए बिना फसलों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? सस्य योजना कहलाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट किए बिना फसलों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? सस्य योजना कहलाता है। इसके अंतर्गत हम फसलों का चुनाव करते हैं, फसल चक्र तैयार करते हैं, तो यही सब जो क्या कहलाता है? सस्य योजना कहलाता है। अगर हम बात करते हैं तो सस्य योजना सघनता का फार्मूला होता है। सस्य सघनता निकालने के लिए फार्मूला होता है कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र इनटू क्या होता है? 100 होता है। कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र इनटू 100 होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, यानी तो नोट डाउन कर लीजिए। कुल बोया गया क्षेत्र अपॉन शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र इनटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए किसी किसान के पास 20 हेक्टेयर का क्षेत्र है। क्या है? किसी किसान के पास 20 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब वो क्या करता है कि खरीफ में क्या करता है? वो 15 हेक्टेयर में फसल लगाता है। रबी में वो क्या करता है? 15 हेक्टेयर में फसल लगाता है। जायद में क्या करता है? 6 हेक्टेयर में वो क्या फसल लगाता है। ठीक है, किसी किसान के पास 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, उसमें से खरीफ में वो 15 हेक्टेयर में लगाता है, रबी में वो 15 हेक्टेयर में लगाता है और जायद में कितना लगाता है? 6 हेक्टेयर में फसल लगाता है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है सघन निकालने के लिए? कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र इनटू 100 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास किसान के पास कितना हेक्टेयर का क्षेत्रफल है? टोटल जो है 20 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। तो क्या होगा? शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल जो है कितना है? 20 हेक्टेयर है हमारे पास। ठीक है, अब देखो कुल बोया गया क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे 15 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो टोटल जो है कुल बोया गया क्षेत्र कितना आ रहा है हमारे पास? 36 आ रहा है। ठीक है, 36 आ रहा है। तो फॉर्मूले में जो है इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। कुल बोया गया क्षेत्र हमारे पास कितना? 36 है अपॉन 20 जो है कितना है? शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र है इनटू 100 करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है? कुल बोया गया क्षेत्र बटे क्या है? शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र और इनटू क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया क्वेश्चन में? 20 हेक्टेयर जो है क्या है? किसी किसान के पास क्षेत्र है और 36 क्या निकला था? जो बोया गया फसल है उसका क्षेत्र निकला हुआ था कितना? 36। ठीक है, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे? कुल बोया गया क्षेत्र 36 अपॉन शुद्ध कृषि योग्य कितना है? 20 है इनटू 100। ठीक है, तो 0 zeros एंड 2 5 10, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा? यहाँ पे 180 कितना निकल जाएगा? 180% जो है क्या निकल जाएगा? सस्य योजना सघनता का निकल जाएगी 180। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी किसान के पास 40 हेक्टेयर उसका क्षेत्रफल है। किसी किसान के पास जो है 40 हेक्टेयर में उसका क्या है? क्षेत्र है। खरीफ में वो कितना लगाता है? 35। रबी में वो कितना लगाता है? 30 और जायद में वो क्या लगाता है? 15। तो इसका टोटल निकलेगा कितना? 80। अब देखो याद रखिएगा इसको। 40 हेक्टेयर उसके पास टोटल क्या है? 40 हेक्टेयर क्षेत्रफल है किसी किसान के पास
और खरीफ में वो 35, रबी में 30, जायद में कितना लगाता है वो 50 लगाता है। तो टोटल ऐसे कितना आया 80 आया। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। ठीक है, कुल बोया गया क्षेत्र क्या है, कुल बोया गया क्षेत्र बटे क्या है, शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र इंटू 100। तो हमारे जो 40 जो है कितना था 40 जो है सॉरी टोटल बोया गया फसल कितना आया था 80, और टोटल जो है उसके पास शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र कितना था 40, तो 100। तो 40 1 40 2 80, दैट इज़ 200 शस्य योजना की सघनता निकलता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होता है। यदि किसी किसान के पास 50 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल है, जैसे कि 40, 30, 10, 20 इतना हेक्टेयर है, 50 हेक्टेयर से कम हेक्टेयर की जो है क्षेत्रफल है, तो उसके जो जितना क्षेत्रफल रहेगा उसका 10% हमको छोड़ना पड़ता है, उसका 10% हमको छोड़ना पड़ता है। किस चीज़ के लिए, सिंचाई के लिए, नाली के लिए, मेड़ बनाने के लिए, ये सभी जो है 10% हमको उसका छोड़ना पड़ता है। अगर 50 हेक्टेयर से कम उसका क्षेत्र है ना, तो उसका 10% हमको छोड़ना पड़ता है। अगर बाय द वे 50 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल हो, जैसे 60, 70, 55 है ना, तो उसके लिए जो है 5% क्षेत्रफल छोड़ना पड़ता है। कितना 5% क्षेत्रफल छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर 50 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल हो तो उसका 10% छोड़ते हैं, और 50 हेक्टेयर से अगर अधिक का तो हो उसका 5% क्षेत्रफल उसके लिए छोड़ना पड़ता है। अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध क्षेत्रफल निकालिए, शुद्ध क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कुल क्षेत्र हमको कितना दिया है 20 हेक्टेयर दिया हुआ है। अब ये क्या है 50 से कम है ना, 50 से कम है, 20 दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, शुद्ध क्षेत्रफल निकालना है, शुद्ध क्षेत्र निकालना है। तो 20 है, तो मैंने क्या बोला था कि 50 हेक्टेयर से अगर कम हो तो उसमें 10% हमको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, 10% हमको छोड़ना पड़ता है। तो 20 का 10% निकालेंगे। ठीक है, 20 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुल क्षेत्र कितना दिया हुआ था, पहले 20 दिया हुआ था, अब हम इसमें 10% छोड़ रहे हैं तो 2 आ गया। तो 20 में हम 2 माइनस करेंगे, 20 में हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास शुद्ध क्षेत्रफल। तो 20 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया शुद्ध क्षेत्रफल 18 आ गया, शुद्ध क्षेत्रफल 18 आ गया। अब देखो, अब इसमें हम निकालेंगे क्या, शस्य योजना की सघनता निकालेंगे। अब हमारे पास जो है क्षेत्र कितना हो गया, शुद्ध क्षेत्र कितना हो गया 18 था, पहले कितना था 20 था। तो 20 में हम लोग ये अगर हमको बोलेगा शुद्ध क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम शुद्ध क्षेत्रफल में क्या करेंगे 10% जो है उसको माइनस 10% जो है उसका निकालेंगे, 20 का 10%, तो वही उसका क्या निकलेगा शुद्ध क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, हमारे पास शुद्ध क्षेत्रफल क्या आ गया 18 आ गया। अब देखो यहाँ पे खरीफ में क्या लगाता है वो याद रखिएगा, शुद्ध क्षेत्र कितना आया है 18 आया है। ठीक है, अब देखते हैं खरीफ में वो क्या करता है 15 लेता है, रबी में वो जो है 15 हेक्टेयर पे लगाता है, जायद में वो 6 लगाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब बोया गया क्षेत्र हमारे पास कितना आ गया 36 आ गया। कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, और जो शुद्ध क्षेत्र कितना आया था हमारे पास 18 आया था। कितना आया था 18 आ गया था। तो 18 1 18 2 दैट इज़ 200 उसकी सघनता निकल आई।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लेती हूँ मैं। अभी हम क्या लेते थे, 50 हेक्टेयर से कम हेक्टेयर का लिए थे। अब मैं लेती हूँ 50 हेक्टेयर से एबोव लेती हूँ। 50 हेक्टेयर से क्या लेती हूँ मैं, एबोव लेती हूँ। बाय द वे 60 लेती हूँ, 60 हेक्टेयर। कुल क्षेत्र कितना है, कुल क्षेत्र 60 हेक्टेयर का है। कुल क्षेत्र कितना है, 60 हेक्टेयर का है। तो इसका जो शुद्ध क्षेत्र निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि 50% से 50 हेक्टेयर से अगर कम हेक्टेयर का हो तो उसमें 10% का लॉस करते हैं, 10% हमको छोड़ना पड़ता है। और अगर 50 हेक्टेयर से अगर एबोव हो तो उसके लिए हमको कितना परसेंट जो है छोड़ना पड़ता है, 5%। तो 60 का हम लोग कितना निकालेंगे, 5% निकालेंगे। ठीक है, तो 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 60 में 3 माइनस करेंगे। शुद्ध क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। अगर बाय द वे वो खरीफ में ये 57 में, अब ना 57 में वो क्या करता है, 50 हेक्टेयर में फसल लगाता है। रबी में वो क्या करता है, 40 में लगाता है। और क्या करता है, जायद में वो 20 लगाता है, 20 हेक्टेयर पे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है कुल बोया गया क्षेत्र कितना निकल गया, 110 निकल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कुल बोया गया क्षेत्र हमारे पास कितना आ गया, 110 आ गया। और जो शुद्ध क्षेत्र निकला था वो कितना था, 57 था। इंटू 100 करेंगे तो 57 1 15 2 110 इंटू 100 दैट इज़ 200। ठीक है, 200% उसका क्या निकल गया, शस्य सघनता निकल गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट उसका फीचर्स जो होता है शस्य योजना का, शहरों में, जैसे कि शहरों के नज़दीक जो है लगाए जाते हैं फसल जो है ना, जैसे कि शुगर मिल के पास, कैनिंग फैक्ट्री के पास मटर, टमाटर, शहरी क्षेत्र के लिए बता रही हूँ, उसमें सब्जी लगाए जाते हैं। तो उसका जो है 60% हमको छोड़ना पड़ता है। अगर शहर के लिए सब्जी, शुगर मिल के पास गन्ना, कैनिंग फैक्ट्री के पास टमाटर, मटर, तो इसके लिए हमको 60% क्षेत्रफल छोड़ना पड़ता है। कितना, 60% क्षेत्रफल हमको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 40 हेक्टेयर का कोई भूमि है, 40 हेक्टेयर का क्या है, भूमि है। तो शहरी एरिया के लिए देख रही हूँ मैं, तो 40 का हम लोग 60/100 जो है उसका छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। यानी कि 24 जो है उसका क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे। यानी कि शुद्ध उसका जो है क्या आ जाएगा, 24 आएगा। 40 हेक्टेयर उसके पास भूमि है, तो शहर के पास के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60% उसका भूमि जो है हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पे 50 दिया हुआ है तो उसका 60% छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30, दैट इज़ 30% में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कृषि करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है चारे वाली फसल के लिए कितना छोड़ते हैं, 10%। चारे वाली फसल के लिए क्या करते हैं, जितना हेक्टेयर का रहता है उसका 10% जो है क्षेत्र छोड़ना पड़ता है, 10% क्षेत्र जो है छोड़ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 40 है, ठीक है, 40 हेक्टेयर की भूमि है, तो चारे वाली फसल के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका 10% छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो है 4, है ना। यानी कि 4 हेक्टेयर की ज़मीन पे हम क्या करेंगे, चारे वाली फसलें लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शस्यावर्तन क्या है। तो शस्यावर्तन क्या है, अभी मैंने बताया था, मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए एक के बाद दूसरी फसल लेना ही क्या कहलाता है, शस्यावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण है। सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण है गन्ना प्लस आलू, गन्ना प्लस सरसों, गेहूँ प्लस सरसों, चना प्लस सरसों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, गन्ना और आलू।
ठीक है। सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण क्या है? गन्ना, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसल चक्र का सिद्धांत। फसल चक्र का सिद्धांत क्या कहता है? गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल लगाना, फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसलें उगाना। ऑप्शन सी है अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली उगाना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो फसल चक्र का सिद्धांत होगा वो सभी आ जाएगा, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सी जो है खेती का प्रकार नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है शुष्क खेती, ऑप्शन बी रेचिंग खेती, ऑप्शन सी संयुक्त खेती, ऑप्शन डी मिश्रित खेती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? शुष्क खेती। निम्न में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है? तो शुष्क खेती जो है खेती का प्रकार नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही खेत में एक निश्चित समय व क्रम में दो या दो से अधिक फसल उगाना कहलाता है। एक ही खेत में एक निश्चित समय व क्रम में दो या दो से अधिक फसल उगाना कहलाता है तो फसल चक्र। क्या कहलाता है? फसल चक्र। नेक्स्ट देखते हैं, अरंडी का परिवार है। तो अरंडी का जो परिवार है वो क्या क्या दिया है? लिलिएसी, टिलिएसी, कंपोजिटी, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? एक सेकेंड रुकिएगा। तो इसमें क्या पूछा है कि अरंडी का परिवार है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए क्या दिया है? लिलिएसी, टिलिएसी, कंपोजिटी। तो इसमें से कोई भी जो है अरंडी का परिवार नहीं है। तो अरंडी का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? रिसिनम कॉम्युनिस। क्या होता है? रिसिनम कॉम्युनिस एल होता है। क्या होता है? रिसिनस, ठीक है, एंड कॉम्युनिस एल होता है, ठीक है। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो रिसिनस कॉम्युनिस एल होता है। और ये कौन से कुल के होते हैं? देखो इसमें ना तो लिलिएसी आया, ना तो टिलिएसी आया और ना कंपोजिटी आया, ठीक है। तो ये जो है कौन से कुल के होते हैं? तो ये जो है इफोरबिएसी, क्या होते हैं? इफोरबिएसी कुल के होते हैं। सेकेंड, इफोरबिएसी ये कुल के होते हैं, ठीक है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो रिसिनस कॉम्युनिस एल होता है। और ये कौन से कुल के होते हैं? तो इफोरबिएसी कुल के होते हैं, इफोरबिएसी कुल के होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना प्लस आलू उदाहरण है। अभी मैंने इसका क्वेश्चन कराया था, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोदो व धान का कुल है। तो कोदो और धान जो है कौन से कुल के होते हैं? तो ग्रामीणी कुल के होते हैं, ठीक है। रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य है, रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य है तो इसका जो होता है एक भूमि पर एक भूमि पर एक ही वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार उगाना कि बाद में बोई जाने वाली फसलें उसके पहले बोई गई फसल के काटने के पूर्व बो दी जाए। क्या बोल रहे हैं? रिले क्रॉपिंग जो होता है एक भूमि पर एक ही ज़मीन पे एक ही वर्ष में 4 फसलें उगाना और उसको उगाने के बाद में बोई जाने वाली फसल, जैसे 4 फसल बोने के बाद कोई और फसल लगा रहे हैं तो उसके पहले बोई गई फसल के कटने से पूर्व बो दी जाती है। यानी कि जो फसल बोए रहते हैं उसके काटने से पहले उसको बो दिया जाता है, तो वही क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, एले क्रॉपिंग का तात्पर्य है। एले क्रॉपिंग का तात्पर्य है तो एले क्रॉपिंग क्या होता है कि शीघ्र बढ़ने वाले वृक्ष की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच केवल लघु अवधि की फसलें उगाना। यानी कि जो शीघ्र बढ़ने वाले, जल्दी बढ़ने वाले जो वृक्ष के साथ कम टाइम में जो फसल तैयार हो जाता है ऐसे फसलें जो है लगाई जाती, वही क्या कहलाता है? एले क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसमें से गन्ना, आलू, गेहूं, तो इसमें से क्या आंसर आ जाएगा? अरहर या बाजरा आएगा शुष्क खेती के लिए, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की शुष्क खेती के लिए गेहूं की निम्न में से एक जाति को बोने की सलाह दी जाती है।
मध्य प्रदेश की शुष्क खेती के लिए गेहूं की निम्न में से एक जाति को बोने की सलाह दी जाती है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? C306। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, असस्य चक्र जिसमें मुख्य फसल से पहले या बाद में घास एवं दलहनी फसलों का मिश्रण कई वर्षों तक उगते हैं, इस प्रकार की खेती को कहते हैं सस्य चक्र जिसमें मुख्य फसल से पहले या बाद में घास एवं दलहनी फसलों का मिश्रण कई वर्षों तक उगते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो ले फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ले फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्य सघनता वही है, कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र इंटू 100। तो इसमें क्या क्या फार्मूला दिया है? फसल गहनता दिया है, फसल चक्र सघनता दिया है, सिंचाई गहनता दिया है और उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है। तो इसका जो होगा वो क्या होगा? फसल गहनता होगा। इसमें फसल चक्र सघनता है, नॉट शस्य सघनता दिया है। ठीक है, तो ये जो होगा क्या होगा? फसल गहनता होगा। ठीक है, इसका जो है या अगर बोलेंगे शस्य सघनता तो इसका जो है फार्मूला वही होगा, कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र इंटू 100। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटसन किस परिवार की फसल है? तो ये जो है पटसन जो होता है वो मालवेसी फैमिली की होती है। पटसन जो है मालवेसी जो है फसल की होती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतर्वर्षीय फसल का उदाहरण है। निम्न में से अंतर्वर्षीय फसल का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा मूंग। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, खरपतवार कम होते हैं मिश्रित फसल उगाने से, मिश्रित खेती अपनाने से, गहन खेती की अपनाने से, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मिश्रित फसल उगाने से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के साथ मिश्रित फसल के रूप में कौन सी फसल उगाने चाहिए? गन्ने के साथ मिश्रित फसल के रूप में कौन सी फसल उगाने चाहिए? तो उर्द, मूंग, खरबूजा ये सभी जो है उगाने चाहिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? राजकीय खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती या फिर शुष्क खेती? तो इसका जो आंसर होगा वो शुष्क खेती होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।